नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आपने प्यार का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है और इस हद तक चले जाता है कि उसे सही गलत का पता तक नहीं होता है। आमतौर पर प्यार दो लोगों के बीच में होता है, एक लड़का और एक लड़की। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर पति पत्नी हो। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी दो महिला जो आपस में बेइंतहा प्यार कर बैठती है और इसका अंजाम ऐसा होता है कि अगर आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में। एक जिला पड़ता है उदयपुर जिला। उसी जिले में सूरज नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में दोस्तों उसकी पत्नी सरिता और उसके माँ बाप थे। वे चारों जने ही अपने घर में रहते थे और हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। जो सूरज की पत्नी थी वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत और हट्टी कट्टी महिला थी। वहीं जो दूसरी तरफ सूरज था वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जैसे तैसे करके अच्छी आमदनी कमाकर अपना घर का गुजारा चला रहा था। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। दोस्तों जो सरिता होती है सूरज की पत्नी, वह सूरज से हमेशा नाखुश रहती थी और वह हमेशा उससे दूरियां बना कर रखती थी। जब भी सूरज उसके पास आने की कोशिश करता था तो वह हमेशा उससे दूरियां बना लेता था। आखिरकार ऐसा क्यों होता था दोस्तों, चलो जानते हैं आगे। एक दिन शाम के वक्त सूरज और उसकी पत्नी सरिता आपस में बेड पर लेटे हुए होते हैं। तभी जो सूरज होता है अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है, लेकिन सूरज में वो ताकत नहीं होने के कारण अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है, उसे प्रॉपर प्यार नहीं दे पाता है, जिसके कारण सूरज से वे बहुत ही ज़्यादा नाखुश होती है। जी हाँ दोस्तों, जब सुबह का वक्त होता है तो सरिता अपने पति से कहती है कि कब तक चलेगा ऐसे, मैं आपसे खुश नहीं हूँ, आप मुझे कभी भी खुश नहीं कर पाओगे, मैं आपसे उम्मीद तक नहीं रखती हूँ। तो इस पर सूरज कहता है कि सरिता थोड़ा वेट करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इस पर जो सरिता होती है वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुमसे ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगी, तुम रहने दो, तुम्हारा बस का रोग नहीं है। ये कहकर सरिता वहाँ से उदास मन से उठकर चली जाती है। सुबह के वक्त नाश्ते की टेबल पर जो सूरज होता है अपने फ़ोन में कुछ रील्स कुछ मीम्स वगैरह देखकर हंसता रहता है। तभी जो उसकी माँ होती है सूरज की माँ, वे वहाँ आती है और कहती है कि बेटा इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तभी जो उसकी पत्नी होती है सरिता, वे भी वहाँ आ जाती है, काफ़ी उदास उदास दिखती रहती है। तो इस पर जो सरिता की सास होती है वह कहती है कि बेटा इतना उदास क्यों हो तुम, कोई दिक्कत है क्या, सूरज ने तुमको मारा है या फिर कुछ झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारे बीच में। तो इस पर सरिता कहती है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बात करते करते अचानक से सूरज बीच में ही बोल जाता है और कहता है कि सरिता ब्लू कलर की एक फाइल अलमारी में रखी है, जाकर लेकर आ जा। दोस्तों तुरंत ही सरिता वहाँ से चली जाती है। अब सूरज और उसकी माँ आपस में बातें करने लगते हैं। तो इस पर सूरज की माँ सूरज से कहती है कि बेटा बहू उदास क्यों है, तुमने कुछ बोला है क्या इसे। तो इस पर सूरज कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर बोला तो बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, इतनी खूबसूरत बहू है हमारी, अगर तुमने कुछ भी किया उसको तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। सूरज अपने ऑफिस जाने के लिए रवाना होता है। तभी जो उसकी माँ होती है वह पीछे से कहती है कि बेटा रुको, कुछ काम है। तभी सूरज बोलता है कि हाँ माँ बोलिए, क्या काम है। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा आज तुम्हारी भांजी गुनगुन आ रही है, तो आज तुम जल्दी आ जाना। तो इस पर सूरज काफ़ी खुश होता है और कहता है कि माँ बिना बताए आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने बताया तक नहीं। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा वह सरप्राइज़ देना चाहती है तुम्हें, इसलिए चुपचाप से आ रही है, उसने मुझे फ़ोन कर कर बताया था कि किसी को मत बताना मैं आ रही हूँ। सूरज यह सुनकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि जो उसकी भांजी होती है गुनगुन, वह पहली बार अपने मामा के घर आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरत मामी को देखने के लिए।
दोस्तों सूरज अपने ऑफिस से घर जल्दी लौट जाता है। लौटने के बाद जो गुनगुन आती रहती है बांजी, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, काफ़ी व्यवस्था उसके लिए की जाती है। तभी जो उसका दरवाज़ा होता है उसकी घंटी उसे सुनाई देती है। तो सूरज भागकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जो उसकी बांजी है गुनगुन, वह उसके सामने खड़ी है। ये देखकर सूरज काफ़ी खुश हो जाता है और सरिता भी काफ़ी खुश हो जाती है। और जो उसकी नानी रहती है सूरज की माँ, वह भी काफ़ी खुश होती है और अपनी पोती को भागकर गले लगा लेती है। भाग कर जाती है और अपनी खूबसूरत सी मामी के गले मिल जाती है और कहती है कि मामी जी आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, मेरा मामा तो बहुत ही लकी है, इसलिए आप जैसी खूबसूरत मामी से शादी हुई है। यह सुनकर जो सरिता होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, लेकिन इतना भी नहीं मुस्कुराती है क्योंकि जो सूरज होता है वो उसको लगातार कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वह काफ़ी उदास होती है। थोड़ी देर बाद में जो सूरज की पत्नी सरिता होती है वह अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। तभी जो गुनगुन होती है वह इधर उधर कमरे में देखती रहती है, घूमती रहती है। तभी वह सरिता के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह देखती है कि जो सरिता होती है उसकी मामी, वह अपने कपड़े सही कर रही होती है और अपनी साड़ी सही कर रही होती है। जो गुनगुन होती है वह दरार में से लगातार अपनी मामी को ये करते हुए देखती है। थोड़ी देर ये करने के बाद वह भागकर उसके कमरे में घुस जाती है और अपनी मामी को पकड़ लेती है पीछे से और कहती है कि मामी आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है, आप साड़ी नहीं, अगर साड़ी के बिना आप ऐसे ही रहो खुले बालों में तो आप तो और भी ज़बरदस्त लगोगी। तो इस पर कहती है कि नहीं गुनगुन ये सही नहीं रहेगा, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे और मेरा पति तो मुझे मार ही डालेगा। अगली सुबह जो गुनगुन होती है वह अपने कमरे से जल्दी उठ जाती है और उठकर तैयार होकर जैसे ही बाहर जाती है तो वे देखती है कि जो उसकी मामी है वह काफ़ी उदास नज़र आती रहती है। तो इस पर वह परेशान होकर अपनी मामी के पास जाती है और कहती है कि मामी आप इतनी परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है क्या। तो इस पर वह कहती है मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या बीत रही है। तो इस पर वह कहती है कि आप मुझे बता सकती हो मामी, कोई दिक्कत हो तो आप दोस्त की तरह मुझे शेयर कर सकती हो। तो इस पर सरिता कहती है कि जो तुम्हारे मामा हैं वो मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, वो मुझे प्यार नहीं दे पाते हैं जो एक मर्द प्यार करता है, तुम्हारे मामा ने मुझे आज तक खुश नहीं किया। ये सुनकर काफ़ी उदास होती है और जो सरिता होती है वह वहाँ से उठकर चली जाती है और गुनगुन पीछे से बड़बड़ाती है कि मामी मामा तो आपको प्यार नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप खुश होती रह जाओगी। तो थोड़ी देर बाद में सब अपनी नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं, सब नाश्ता करने लगते हैं और सब मिलकर बातें करने लगते हैं, सब अपने हालचाल पूछने लगते हैं। तो इसी बीच जो गुनगुन होती है वह बीच में ही बोल जाती है और कहती है कि नानी मैं बोल रही थी कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ आई हूँ और मैं मामी से ढंग से नहीं मिल पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं मामी और हम दोनों एक ही कमरे में रात को एक साथ सोएंगे और जी भर के बातें करेंगे। तो इस पर जो सूरज की माँ होती है वह कहती है कि ठीक है बेटा, तुम दोनों एक ही कमरे में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और जी भर के बातें करना, रात भर बातें करना। ये सुनकर गुनगुन काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि दोस्तों जो गुनगुन होती है वह अपनी मामी से एक तरफा प्यार कर बैठती है, वह मन ही मन उसे प्यार करने लगती है, खूबसूरती पर मर मिटती है। शाम के वक्त गुनगुन और सरिता दोनों अपने कमरे में जाती है और जाकर दोस्तों जो गुनगुन होती है वह अपने कपड़े उतार देती है और छोटे छोटे कपड़े में अपनी मामी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मामी मैंने आपको जब से देखा है आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो इस पर सरिता काफ़ी डर जाती है और चिल्ला कर कहती है अरे क्या पागलपन है ये, एक लड़की लड़की से प्यार कैसे कर सकती है। तो इस पर दोस्तों जो गुनगुन होती है अपनी मामी सरिता से कहती है कि मामी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। अगर आपको कोई मर्द खुश नहीं कर पा रहा है तो मैं हूं ना आपको प्यार करने के लिए। से भी दोस्तों अपनी मामी को बहलाने की कोशिश करती है, फुसलाने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी मामी सरिता उसकी बातों में आ जाती है और आपस में दोस्तों बेड पर लेटकर दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, लगातार प्यार करने लगता है। और अब सरिता को वो खुशी मिलने लग गई थी जो अपने पति से लगातार नहीं मिल पा रही थी।
वहीं दूसरी तरफ जो सूरज होता है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी गोलियां मंगाता रहता है, काफ़ी सारी दवाइयां मंगाता है ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। दोपहर का वक्त होता है, जो सरिता होती है अपने कमरे में अपने कपड़े समेट रही होती है, तभी जो सूरज होता है वो पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जान, अब तो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल चुका है, देखो मैंने दवाइयाँ मंगाई है। वह अपनी जेब से दवाई निकाल कर सरिता को बताता है, लेकिन सरिता तो उसे दूर हटा देती है और कहती है कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दवाई और तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे दवाई खाओ, कुछ भी करो, लेकिन अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। इस पर सूरज काफ़ी गुस्सा होता है, हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके अपने हाथ को कंट्रोल करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वह लगातार मना क्यों कर रही है, जबकि वह उसके लिए वह दवाई ले आ चुका था। सूरज के मन में काफ़ी शक दौड़ने लगता है और वह इरादा बनाता है कि क्यों ना इस चीज़ की जांच पड़ताल की जाए, इसकी सच्चाई सामने लाया जाए। अगली रात को सरिता और गुनगुन फिर से अपने कमरे में चली जाती है और जैसे ही कमरे में जाती है तो फिर से वही चीज़ करने लगती है जो रोज़ कर रही थी। सरिता कहती है कि गुनगुन, मुझे भी तुमसे बहुत ही प्यार हो गया है, मैं मेरे पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्यों ना इन लोगों से कहीं दूर चलते हैं हम दोनों। ये सुनकर दोस्तों गुनगुन कहती है कि मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ मामी, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और आपस में कहीं दूर चलकर प्यार करेंगे। ये सब बातें वहीं खड़ा सूरज सुन रहा था। जब गुनगुन की नज़र सूरज पर पड़ती है तो वह देखकर उसे डर जाती है और कहती है कि मामा। ये कहते ही दोस्तों सूरज आंख बबूला हो जाता है और वह तुरंत सरिता के पास आता है और कहता है कि मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो। जोर से दोस्तों एक तमाचा सरिता के मुंह पर रख देता है सूरज और वह रोने लगती है। तभी जो उसकी माँ होती है सूरज की, वह भागकर आती है और अपनी बहू को उठाती है कि बहू क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई है क्या। सूरज उसे सब बात बताता है। दोस्तों उसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि तुम तो एक नंबर की बेकार बहू निकली हो। दोस्तों ये कहते ही अपनी बेटी जो अपनी भांजी होती है गुनगुन, उसको भी एक चाटा लगाता है और वह वहाँ से भगा देता है उसे अपने घर, और जो सरिता होती है उसे तलाक दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।